अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया जा रहा है, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने फिजिबल रीजन का ग्राफ बनाना है और मेरा बेटा आपने कॉर्नर पॉइंट्स को भी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एक्सरसाइज नंबर है बेटे 5.2 और 5.2 में मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हम इसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। और पार्ट नंबर 1 है आपके पास 2x - 3y less than or equals to 6, 2x plus 3y less than or equals to 12 और एक कंडीशन दी गई है x greater than equals to 0 and also y greater than or equals to 0। तो बेटे इसमें उसने कहा है कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है, आपने एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है, secondly we have to find the corner points of the given constraints। तो बेटे सॉल्यूशन में बहुत ही आसान इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है बेटे कि हमने फिजिबल रीजन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फिजिबल रीजन एक ऐसा रीजन है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, हमें पाबंद कर देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। तो ऐसा कोई भी रीजन जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रिस्ट्रिक्ट कर दे उसको आप फिजिबल रीजन का नाम देते हैं। और उसकी मैथमेटिकली जो सिंबॉलिकली नोटेशन है, मैथमेटिकली नोटेशन है वो ये है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसको आप क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। और ये क्या होता है, सच ए रीजन, such a region which is restricted to first quadrant, यानी ऐसा रीजन जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रिस्ट्रिक्ट करता है, ये फिजिबल रीजन कहलाता है। इसमें जो भी एरिया आप शेड करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं, इसमें सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाते। तो बेटा हम इसमें ये देखेंगे कि हमें कितनी इनइक्वालिटीज गिवन है, 2 इनइक्वालिटीज गिवन है, 3 इनइक्वालिटीज गिवन है या 1 इनइक्वालिटी गिवन है। तो बड़ा सेम प्रोसेस है बेटा, सेम एज इट इज। मेरा ख्याल है कि अगर आपको एक एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से आ जाए तो रिमेनिंग एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट होता है और बाकी सारे का सारा जो है वही आपके प्रीवियस स्टेप्स ही चल रहे होते हैं। तो इनइक्वालिटी सिंगल दी होती है तो क्या काम करते हैं आपको पता है बेटे, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई जाती है, उसके बाद x इंटरसेप्ट फाइंड किया जाता है, y इंटरसेप्ट फाइंड किया जाता है, टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है और आफ्टर दैट लास्ट में आप क्या करते हैं, उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में बेटे आप पहली जो इनइक्वालिटी है इसे लिखेंगे और वो इनइक्वालिटी है 2x - 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6। सेम एज इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और बेटा दूसरी जो इनइक्वालिटी है 2x + 3y लेस देन और इक्वल्स टू 12, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो बेटा जी जो लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, इस इनइक्वालिटी से आप सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो आप यहां लिखेंगे मेरा बेटा दी associated equation is। तो एसोसिएटेड इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है बेटे, ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का साइन सिंबल यूज हो रहा होता है, इसको आप वैनिश कर देते हैं और इसकी जगह आप यूज करते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी को। इसे आप नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद आप x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं बेटा,
और एक्स इंटरसेप्ट का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप हमेशा y को 0 के इक्वल पुट करते हैं और उसको किस में पुट करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन में। और एसोसिएटेड जो इक्वेशन है यहाँ पे मैंने उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। तो आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे y की जगह, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 6। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 3 है जबकि y की वैल्यू क्या है, 0 है। x इंटरसेप्ट के बाद बेटा हम यहाँ पर y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और y इंटरसेप्ट में बेटा आप हमेशा x को जो है वो 0 पुट करते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो आप यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर आ जाएगा जी -3y इक्वल्स टू 6 और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। तो x 0 और y -2। थर्ड जो होता है वो आपके पास टेस्ट पॉइंट होता है जिसको आप टीपी बोलते हैं। इसमें बेटा आप x को भी 0 पुट करते हैं और y को भी 0 पुट करते हैं इन गिवन इन इक्वालिटी। और जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन 6 विच इज ट्रू। तो ये आपके पास क्या हो गया कि इक्वालिटी ट्रू होगी। यही सेम प्रोसेस जो है आप सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगे कि द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x plus 3y equals to 12। इसके बाद बेटा x इंटरसेप्ट फाइंड किया जाएगा। x इंटरसेप्ट में बेटा हमेशा की तरह हम y को 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4 यानी एसोसिएटेड इक्वेशन में। आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो ऑर्डर्ड पेयर में x आपके पास 6 और y आपके पास क्या आ जाएगा 0। x इंटरसेप्ट के बाद आपके पास आता है जी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में आप हमेशा पुट करते हैं x को 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा ये 3y इक्वल्स टू 12 और y की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 4। ऑर्डर्ड पेयर में x 0 और y आपके पास क्या आ जाता है 4। तो लास्ट जो आपका पॉइंट होता है वो होता है टेस्ट पॉइंट। और टेस्ट पॉइंट में आप सब जानते हैं कि x को भी 0 पुट किया जाता है और y को भी 0 पुट किया जाता है और इसको आप पुट करते हैं गिवन इन इक्वालिटी में जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। और यहां से आपके पास आता है जी 0 लेस देन 12 विच इज ट्रू, क्योंकि 12 हमेशा जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर होता है 0 से। तो अब बेटे दोनों इनइक्वालिटीज के ऊपर आपने ये काम किया कि आपने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, y इंटरसेप्ट फाइंड किया, टेस्ट पॉइंट फाइंड किया, एसोसिएटेड इक्वेशन को बनाया। अब इसके बाद बेटा हम इसका ग्राफ बनाएंगे। जी बेटा आप एसोसिएटेड इक्वेशन, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद इसका कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे। हेडिंग देंगे बेटे आप ग्राफ। और ग्राफ में मेरा बेटा हम सबसे पहले जो चीज ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। 2 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ करेंगे जिसको आप सिंपली प्लेन बोलते हैं, जिसको आप फ्रेम ऑफ एक्सिस कहते हैं, जिसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। तो आप यहाँ पर प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। आप इसको प्रॉपर लेबल करेंगे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो आपके पास ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन के आप जानते हैं जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमारे पास 0 0 होते हैं, यानी x भी 0 और y भी 0। ये आपके पास एक सिंपली प्लेन है। अब जब भी आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है बेटे तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपने इन इक्वालिटीज को सॉल्व किया जिसमें आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किए हैं
इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 आ रही है, जबकि मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 आ रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज अप टू यू कि बेटे आप 6 लाइंस को ड्रॉ करते हैं या मल्टीपल ऑफ 2 लेते हैं या मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं। तो जो भी स्केल आपने फिक्स करना है बेटा वो आपके माइंड के मुताबिक है। अब अपने माइंड के मुताबिक स्केल को फिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 2 ले रहा हूँ बेटा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो आप इसको लेबल कर देंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो नेगेटिव साइड पर आपको -2, -4, -6 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइड इंडिकेट ही नेगेटिव नंबर्स को करती है। तो अगर हम नेगेटिव लगा दें तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। एक्स इंटरसेक्ट में जो आपके पास कोऑर्डिनेट है, जो पहला ऑर्डर पेयर आ रहा है वो 3 0, यानी आपके पास एक्स जो है ये 3 है, वाई आपके पास 0 है और वो आपके पास ओरिजिन होता है। सेम एज इट इज 0 और -2, तो ये आपके पास -2 का पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को आप मिला देंगे, इन दोनों लाइंस को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये एक लाइन आ जाएगी। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ L1 का, और ये लाइन इक्वल है 2x - 3y = 6। तो ये बात बड़ी अहम है बेटे, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि लाइन जो भी होगी ये एसोसिएटेड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर आप लोग अगर इन इक्वालिटी को लिख देते हैं तो बेटा वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक है और आपका ग्राफ जो है वो गलत हो जाएगा। हमेशा जो लाइन आती है वो एक एसोसिएटेड इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्ड आती है। अब बेटे जो सेकंड इनइक्वालिटी है इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और एक्स इंटरसेप्ट है x 6 है और जबकि y 0 है। तो x 6 है तो बेटे आपने ये 6 पर पॉइंट लिया, y आपके पास 0 ओरिजिन ही होता है। सेम एज इट इज 0 and 4, तो ये बेटा हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 0 और 4। इन दोनों को आप मिला लेंगे मेरा बेटा, तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। इसको लाइन को मैं L2 बोल रहा हूं, और ये जो लाइन L2 है ये जो लाइन L2 है मेरा बेटा ये इक्वल है आपकी 2x + 3y = 12। अब बेटे आपको टेस्ट पॉइंट ये बात बताएगा कि आपने ग्राफ किस तरफ को शेड करना है। अगर टेस्ट पॉइंट से आपकी इनइक्वालिटी ट्रू आती है तो आप हमेशा टूवर्ड्स ओरिजिन जाते हैं। टेस्ट पॉइंट से अगर मेरा बेटा आपके पास इनइक्वालिटी फॉल्स आती है तो आप अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाते हैं। तो आप अगर पहली लाइन L1 की बात करें तो हमारे यहाँ टेस्ट पॉइंट से जो इनइक्वालिटी आई है वो ट्रू आई है, इसका मतलब आप टूवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करते हुए ये बात ज़हन में रखें कि स्टार्टिंग में आपके पास ये कंडीशन दी गई थी x > 0 एंड आल्सो y > 0, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी फिजिबल रीजन होता है। और फिजिबल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रेस्ट्रिक्ट रखता है। तो दोनों आपके पास जो है ये मेरा बेटा ट्रू है। तो आप वो शेडेड एरिया लेंगे जो जहां पर दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, मर्ज होती हैं। तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे बेटे। तो ये वो एरिया आएगा शेडेड एरिया जहां दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होती हैं, मर्ज होती हैं। चले जी, आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, टेस्ट पॉइंट फाइंड किया, दोनों का ग्राफ भी बना लिया। चलिए यहां तक तो भी एक काम हुआ। नेक्स्ट उसने कहा था नाउ वी आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो आपका शेडेड एरिया है उसके जो कोने होंगे, उसके जो कॉर्नर होंगे वो कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। तो एक आपके पास पॉइंट ओ आ रहा है, एक पॉइंट आपके पास ये आ रहा है जो कि आपके पास आपने ड्रॉ किया था लाइन L1 को, जो कि 3 और 0 है। हम इसको नाम दे देते हैं जी पॉइंट बी का 3 और 0, और यहाँ पर इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं 0 और 4। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको मैंने ई का नाम दे दिया। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जहां दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं,
इंटरसेक्ट करती हैं। तो बेटा इसके बाद आप फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट होता है मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस होती हैं आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अभी हम देखते हैं कि साइमल्टेनियसली किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो ग्राफ आपके सामने है बेटे। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E, to find the coordinates of point E। जो पॉइंट E है बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? जो दोनों साइमल्टेनियस, जो आपके पास दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए बेटे आपके पास जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है वह है 2x - 3y = 6 और सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। अब बेटा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप चाहे पहले x को एलिमिनेट कर दें, चाहे y को एलिमिनेट कर दें, तो ये भी आप पर ही डिपेंड करता है कि आप जिसको चाहे एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन में देखो तो x का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड इक्वेशन में देखो तो उसमें भी x का कोफिशिएंट है 2, तो बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर सेम। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। एक तो प्रोसीजर ये है। दूसरा ये कि अगर आप इनको ऐड करें तो -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी बेटे? x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि हम यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो -3y और +3y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x + 2x 4x और इन दोनों को आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, दूसरी साइड पे जाकर आपके पास क्या हो जाएगा? d1। कैंसिल आउट कर दें, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/2। आप डिवाइड करके 4.5 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 9/2 लिखें चाहे आप 4.5 लिखें। अब बेटा x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, दोनों को ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। अब x की वैल्यू तो आ गया, y की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो y की वैल्यू के लिए बहुत ही सेम प्रोसेस है बेटा। सिंपल सी बात है कि इस x की वैल्यू को आप किसी भी एसोसिएटेड इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, चाहे वो एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 1 हो चाहे वो एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 2 हो। तो मैं 1 वाली में पुट कर देता हूं 2x, तो x की वैल्यू है 9/2 - 3y = 6, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 - 3y = 6, पॉजिटिव 6 इधर आके नेगेटिव और -3y दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 = 3y। दिस इंप्लाइज दैट जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1। अब अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x की वैल्यू आती है और उसके बाद y की वैल्यू आती है। अब इसको जो ग्राफिकली आपने डिनोट करवाना है तो आपने ग्राफ में सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है जो कि 9/2 है, आप 4.5 भी लिख सकते हैं और उसके बाद y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है? 1। तो आप देखें जो आपका शेडेड एरिया था उसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे थे O, B, A एंड E, आपके सबके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आ गए। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको इस वीडियो की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज अप टू यू, इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है और मेरी कोशिश थी कि आपको सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई बेटा कमी कोताही रह गई है तो इंशाल्लाह लाइव लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।